रणबीर कपूर ने जो आलिया को बोला उस पे सोनल और मेरे को बुरा लगा, चाहे हमारे जो कैमरा पर्सन है उन्हें बुरा लगा, पर बहुत सारे हैं जो हंसे भी। ये दिखाता है कि आपका ह्यूमर का लेवल, जोक का लेवल कितना घटिया और कितना नीचे है। आईज आर ऑलवेज, बीट कैमरा का वो जो लेंस हो या लोगों की आंखें हो, इसी पर होती है कि एक एक्ट्रेस का साइज क्या है। एक्ट्रेसेस तभी माँ बनती हैं जब उनका करियर खत्म हो जाता है, तभी मतलब फैमिली शुरू करती हैं, सेटल होती हैं जब उनका करियर खत्म हो जाता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि रणबीर कपूर ने ये क्यों यूज़ किया, नहीं करने की ज़रूरत थी। किसी घर में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसके बाद आपको खुद ही पूछना पड़ेगा कि प्रेग्नेंट हो, तब वो बड़ी धीरे से बोलोगी। ये ससुराल से पेट फुला के आ जाती हैं और यहाँ बैठ जाती हैं। ताने तो नॉर्मलाइज हो गए हैं और हम इनको नॉर्मलाइज कर देते हैं क्योंकि हम इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब भी आप किसी लड़की की तरफ देखते हैं या चलिए किसी लड़के की तरफ देखते हैं, तो आपका ध्यान सबसे पहले किस चीज़ पर जाता है? आपका जो भी जवाब है आप पहले कमेंट में बताइएगा या अपने मन में ही वो जवाब रख लीजिएगा। कोई कह सकता है चेहरे पर जाता है, कोई कह सकता है बॉडी पर जाता है, कोई कह सकता है कपड़े पर जाता है। लेकिन अगर आपको पता हो कि सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में या उसकी बॉडी के साथ वो वैसे ही कोई चेंजेस से होकर गुजर रहा है, तो क्या उस पर जोक करना जायज़ है? मतलब क्या वो ठीक है? इसी सवाल के आसपास आज हम इस शो में बात करेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है ये भी आपको आगे पता चलेगा, लेकिन पहले मैं वेलकम कर लेती हूँ इस शो की को होस्ट प्रीति को। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है, आप ज़नाना रिपब्लिक का एक और एपिसोड देख रहे हैं। मेरे साथ इस शो की को होस्ट प्रीति है। प्रीति कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सीधे टॉपिक पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस बार का टॉपिक जैसे मैंने शुरू में आपसे सवाल किया था, तो ये सवाल आया एक ट्विटर की वायरल क्लिप देखकर, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट थे। ये लोग एक कॉन्वर्सेशन में थे, अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में बात कर रहे थे। तो कुछ ऐसा सवाल किया गया कि आप लोग ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन पे ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, यू आर नॉट स्प्रेडेड। जो वर्ड इस्तेमाल किया गया था वो था फैलोड। आप लोग फैले हुए, फैलोड नहीं है, मतलब फैले हुए नहीं है, स्प्रेडेड नहीं है। तो आलिया भट्ट ने इस बात का जवाब दिया और कहा कि नहीं, इट्स नॉट लाइक, मतलब हर तरफ हम लोग फैलोड टाइप नहीं है। इतना उन्होंने बोला ही था कि रणबीर कपूर ने बीच में टोका और कहा कि बट कोई अभी यहाँ पे फैलोड है। आलिया के पेट में उभार था, तो उनको लगा कि इस पर एक जोक क्रैक कर देते हैं और उन्हें लगा कि ये क्यूट वे है जोक क्रैक करने का। आप प्रीति से किस तरह देखती हैं? नहीं सोनू, जो हम बात कर रहे थे अभी कि एक तो बैड टेस्ट है, अगर आप बोलें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अब क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप प्रेगनेंसी की बात करें तो एक तो ये उनके हस्बैंड हैं, और इन एनी केस मोस्ट वुमेन कॉन्शियस रहती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज उनके बहुत वेट गेन होता है, वो उनके लिए नया होता है। आप छोड़िए प्रेगनेंसी तो चलिए, इट्स अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। हम सभी को, हम कितना भी डिनाई कर ले, देखिए मुझे आप इतनी पतली हो, मुझे भी पतला ही कहा जाता है मोस्टली लोगों को। अगर हम थोड़ा सा अगर मोटे हो जाए और लोग हमें बोल दें कि अरे मोटी हो गई हो थोड़ी, हमें भी लगता है अच्छा मोटे हो गए हैं, सभी को लगता है। अगर कोई उन्हें टोके, उनको वेट के जैसे वो दिखते हैं, वेट के हिसाब से जैसी उनकी बॉडी है, कोई टोके, सभी को थोड़ा तो लगता ही है। और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वो एक मदर बनने जा रही हैं, वो एक एक्ट्रेस हैं जो बहुत कुछ जैसे जैसे वो दिखती हैं उनकी लुक्स पे डिपेंडेंट है। वो अपने पीक ऑफ करियर में है अभी, तो आई एम श्योर उन्होंने ये स्टेप लिया है टू बिकम अ मदर। तो उनकी जो बॉडी है, और वो बहुत यंग है, ऐसी नहीं है कि वो काफी ओल्ड है, तो आई एम श्योर कि उनकी बॉडी इज गोइंग थ्रू दीज चेंजेस। आई एम श्योर कि वो खुद स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि हर कोई हम में से कोई मदर अभी तक नहीं बना है, पर हमने देखा है सोसाइटी में, हमने देखा है, सोनल, हमारे सारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि यार थोड़ा तो पता है, मतलब हर कोई कॉन्शियस रहता है। और जैसे अगर आप यंग होते हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हो, जैसे आप ओल्ड हो जाते हो बहुत सारी चीजें आप एम्ब्रेस करने लग जाते हो, पर जब आप यंग होते हो आपको थोड़ी चीजें ज्यादा चुभती हैं। तो अगर आपकी बॉडी इतना ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है एट सच अ यंग एज, और आप जैसे बोला जाता था पुराने जमाने में कि महिला के एक्ट्रेसेस तभी माँ बनती हैं जब उनका करियर खत्म हो जाता है, तभी मतलब फैमिली शुरू करती हैं, सेटल होती हैं जब उनका करियर खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक एक्टर है, अनुष्का शर्मा ने भी किया है और आलिया भट्ट ने भी चूज किया है, ऑप्ट किया है कि वो अपने करियर पीक पर अब काफी यंग एज पे एक मदर बने।
आई थिंक वो अंडर 30 हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड यूजुअली नाउ डेज वी हैव सीन जो ज्यादातर एक्ट्रेसेस हैं ओवर 30 उन्होंने कंसीव किया है, पर इन्होंने अपना ऑप्शन चूज किया टू बिकम अ मदर, एंड आई एम श्योर वो स्ट्रगल करती होंगी समवेयर डाउन द लाइन, क्योंकि सब वो भी ह्यूमन है। हम सब को लगता है अगर हम वेट पुट ऑन कर लें, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हो ना हो, थोड़ा सभी को लगता है अगर उनकी बॉडी चेंज हो रही है तो। और ये कमेंट ऐसा नहीं है किसी सोशल मीडिया वाले ने बोल दिया कि आप फैले हुए हो। होता है ना, आपने कोई पिक्चर पेस्ट कर दी और 50 लोग उस पर पता नहीं अनशन बन सब लिख देते हैं। ये तो आपके खुद हस्बैंड आपके साथ बैठकर आपको ये बोल रहे हैं, और उनकी शक्ल पे इमिडिएटली दिखा, जैसे उन्होंने एकदम से, मतलब जैसे तुमने भी बोला ना, एकदम से, मतलब वो थोड़ा शॉक्ड सा एक्सप्रेशन था, फिर उन्होंने कवर अप किया, पर जो इनिशियल एक्सप्रेशन था वो बहुत हद तक हम सबका एक्सप्रेशन था कि ये क्या बोल दिया, यू नो, मतलब क्यों बोला, क्या जरूरत थी बोलने की। तो आई एम श्योर उनको और कॉन्शियस फील किया होगा। इसके बाद में रणबीर कपूर चेन्नई पहुंचे थे और चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया गया कि आपका ये कमेंट इनसेंसिटिव था आपकी वाइफ के साथ आपने जो किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे वाइफ के बीच में ऐसा है, मतलब जोक करते रहते। बाद में मैं और आलिया बहुत हंसे इस पर। सवाल इस बात का नहीं है कि आपका और आपकी वाइफ का, या आपने जिस भी फ्रेंड के ऊपर जोक किया, आपकी कैसी बॉन्डिंग है। बात यह है कि आप एक ऐसी महिला पर जोक कर रहे थे जो प्रेग्नेंट है। कितनी ही महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, और ये बहुत कैजुअल तरीका है सेक्सिज्म का ना, कि आप ऐसा जोक कर दो और बोलो कि वो तो हमारे इक्वेशन पर था। दूसरी बात, अगर आपका इक्वेशन था वो आपकी पर्सनल लाइफ में इक्वेशन रखिए। आप कैमरे के सामने हैं, आप हजारों लोगों से बात कर रहे हैं, उस वक्त उनका ये कमेंट आना और फिर बाद में उसका जो कवर अप आया, मतलब कहा कि अगर किसी को इससे हर्ट हुआ, किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो जोक था। और बाद में मैं और आलिया उस पर बहुत हंसे। पता है कि ना, अंग्रेजी में एक शब्द है बॉडी शेमिंग। आप किसी को भी, किसी जैसे भी वो दिखते हैं, जैसा उनका रंग है, चाहे वो मोटे हैं पतले हैं, आप उनकी बॉडी पे कुछ नहीं बोल सकते। स्पेशली क्या, और अगर आप ही की वाइफ प्रेग्नेंट है ना, आई एम श्योर लाइक आई सेड कि हर महिला को लगता है अगर आपकी बॉडी फिजिकली चेंज होती है, कोई इसके ऊपर नहीं है कि आपको नहीं लगता, क्योंकि अगर सडन वेट गेन होता है, क्योंकि आलिया अभी तक एक पोस्टर गर्ल थी, ग्लैमर, ये सारी चीजें एसोसिएटेड थी उनसे, तो उनको लगे ना लगे, बहुत सारे और लोग भी देख के इमिडिएटली उनको भी कि क्या, क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्या जरूरत थी ये बोलने की। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि रणबीर कपूर ने ये क्यों यूज किया, नहीं करने की जरूरत थी। और especially when women are pregnant and they are going through so many hormonal changes, और ये बोलने की अलग बात है, क्योंकि अरे जैसे कह देते हैं ना, अगर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इफ अ गर्ल इज ऑन हर पीरियड्स, अरे हार्मोनल चेंजेस हैं, ये बिना बात में चल जाएगी, अरे बट शी इज गोइंग थ्रू दीज हार्मोनल चेंजेस, ये सारे हो रहे हैं उसके साथ। जो अगर मूड स्विंग्स हैं ये आते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। सुना है कभी, हमेशा बोल देते हैं कि अरे उसे तो बात मत करो, वो मेनोपॉजल है, कि मतलब वो बहुत ही अभी, मतलब किसी चीज पे भड़क जाएगी क्योंकि वो मेनोपॉज अप्रोच कर रही है, वो थोड़ी इमोशनली अनस्टेबल है। अब इमोशनली अनस्टेबल है क्योंकि जो महिलाएं मेनोपॉज की में जाती हैं, वो सारे केमिकल चेंजेस होते हैं उनके साथ, और इसमें ये फिजिकल चेंज है जो बहुत बड़ा चेंज है आपको एक्सेप्ट करने का। अगर आप इवन एज अ मैन, अगर हम प्रेग्नेंट कभी नहीं हुए हैं, बट इमेजिन सोनल कि अगर इन 5 months वी हैव दिस बिग अ बेली, मतलब आपको खुद ही लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना। एंड आई थिंक इसमें थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, और उनको वो करना चाहिए था। मतलब ये केस सिर्फ रणबीर आलिया का नहीं है, हम बात प्रेगनेंसी और उससे जुड़े जो बहुत सारा शेम है ना, उसके अराउंड बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि अब ट्रेंड बदल रहा है, हम देखते हैं कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस मैटर्निटी फोटोशूट करवाती है। रिसेंटली बिपाशा बासु ने करवाया, उसके पहले मुझे याद है सोनम कपूर की भी फोटोग्राफ्स आई थी, और आलिया भट्ट ने भी अभी एक फोटोशूट करवाया जिसमें वो बेबी बम्प को एम्ब्रेस करते हुए दिख रही हैं। करीना कपूर ने भी किया था ऐसा। तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन आप देखिए ये तबका कौन सा है, बहुत छोटा तबका, बहुत एलीट तबका। और उनके भी अगर आप उस फोटोज कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, तो लोग उनको संस्कृति का हवाला देते हुए, बहुत सी चीज़ों को पाठ पढ़ाते हुए कि ऐसे पेट दिखाना सही नहीं है, आपको इसको छुपा कर रखना चाहिए। तो एक बहुत छोटा तबका तो चलो इसको एम्ब्रेस कर रहा है, वो एक अलग ही ट्रेंड है। हम आम घरों में देखते हैं प्रीति, मैं तो अपने आसपास जो महिलाएं उनको देखते हुए बड़ी हुई, तो मैंने बहुत जजमेंटल कमेंट सुने जिसमें कहा गया कि उसकी ना चाल ठीक नहीं है, उसको थोड़ा ठीक से चलना चाहिए, कपड़े इतने टाइट नहीं पहनने चाहिए, मतलब पता ही है जब प्रेग्नेंट है तो ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ढक कर पहनो, चुन्नी लेकर रखो।
आप ऑलरेडी उनको बहुत प्रेशर पुट करते हैं उस स्टेज में, आम घरों में, अगर मैं आम जीवन की बात करूं लोगों के तो। बिल्कुल ठीक। अगर आप, बहुत सारे लोग होंगे, पता है मुझे भी याद है जब 2-3 साल पहले फेसबुक पे एक हमारी कॉलीग थी, मैं ऑफ कोर्स नाम तो नहीं लूँगी, उन्होंने एक प्रेग्नेंट थी, छोड़ चुकी थी और प्रेग्नेंट हो गई होंगी, और उन्होंने एक अपना जैसे मैटरनिटी शूट कराया, तो थोड़ा बोल्ड, अगर हम कहें तो बोल्ड मैटरनिटी शूट था। यूजुअली तब तक हमने देखा नहीं था कि कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट हो, छोड़ो मतलब वो समाज में आप कहाँ से आते हो, रूरल बैकग्राउंड से आते हो या अर्बन बैकग्राउंड से आते हो, वो अलग बात है, पर ये अर्बन मतलब हमारे साथ काम करती थी, और उस उन्होंने 4-5 पिक्चर्स फेसबुक पे पोस्ट की थी जिन्होंने उन्होंने अपना पूरा बेली दिखाई थी और एक बस ब्रा पहन रखा था, और एक मतलब उनके हिसाब से बहुत एस्थेटिक शूट था। बहुत ही शॉक किया था लोगों को। हमारे पूरे ऑफिस में खबर उस दिन यही थी कि पता है वो हमारे साथ काम करती थी, उसने कैसी फोटो खिंचवाई है, ये देखो, ओ माय गॉड कैसे हो सकता है, इट्स सो ऑब्सीन, मतलब क्या जरूरत है यार, वी कैन ऑल वी नो यू आर प्रेग्नेंट, मतलब ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये 6-7 साल पुरानी बात है, तब तक की वाली हमने ज्यादा देखी नहीं थी। अब उस टाइम पर भी मुझे लगा था कि भाई उसकी लाइफ है, करने दो, उसको एम्ब्रेस करना है, करने दो, चाहे मुझे पसंद ना पसंद, मतलब मेरा तो इसमें कुछ है नहीं, पर जजमेंट बहुत होती है, जजमेंट, और ये जजमेंट तब हमारी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में होती है, और जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं गांव में, वहां पर तो अलग ही चीज है भाई। आपको 15-20 मिनट बात करने के बाद, अगर आप किसी घर में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसके बाद आपको खुद ही पूछना पड़ेगा कि प्रेग्नेंट हो, तब वो बड़ी धीरे से बोलेगी हाँ, मतलब आपको अगर नहीं नहीं मतलब बताएंगे नहीं, बहुत थोड़ा शेम अटैच्ड होता है इससे, अगर वो मतलब कि हाँ प्रेग्नेंट है, ऐसे बहुत धीरे से बोलेगी। इससे वो भी होता है ना कि आप अपने गर्भ को छुपा कर रखो, अपना पेट मत दिखाओ, कि एक तो नजर वाला बहुत ये दिया जाता है। मैंने देखा है जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पड़ोस में, तब ऐसे हम मोहल्ले में रहा करते थे, तो मेरे पड़ोस में एक दीदी थी, और मैं तो दीदी कहती थी, तो जैसे ही चौथे महीने के बाद वो एंटर की, जब उनका बम्प दिखने लगा, तो वो उनको घर के अंदर ही रखा गया, और हम बुलाते थे कि वो दीदी को बुलाइए ना शाम को, क्योंकि हम बैठा करते थे, बैडमिंटन खेल लेते थे या बात करने के लिए। तो वो जो आंटी थी, जो उनकी सास थी, कहती थी कि नहीं नहीं अभी वो ना अंदर रहेगी, नजर वजर लग जाएगी, लोगों की नजर जाएगी पेट पे। तो एक तो सिस्टमैटिकली महिलाओं को घर के अंदर रखना, ये तो चलता ही है कि वो बाहर ना निकले, पब्लिक स्पेस कम ऑन करे, और प्रेगनेंसी के दौरान एक और इसको रीजन बना लिया जाता है कि आप और अंदर रहो, आप बताओ मत, इसको छुपा कर रखो। पता है इसमें बहुत बहुत मुझे लगा कि बहुत ही ये समथिंग मेरे मेरे हमेशा जहन में, दिमाग में रहा है। जब मेरी सबसे बड़ी बहन प्रेग्नेंट थी, वो भी काम मतलब काम ही करती थी, वो एक काफ़ी हाई पोजीशन पे थी, कॉप कम्युनिके मैस कॉम सॉरी MBA के एक पोजीशन में, काफ़ी हाई उसमें थी, मार्केटिंग का जॉब था उनका। और उनको सडनली जब वो 5th मंथ प्रेग्नेंट, और जब वो शी स्टार्टेड शोइंग कि मतलब आपका स्टमक, पेट इतना बड़ा हो गया कि आप सबको दिख रहा है कि शी इज प्रेग्नेंट, उनको ना, अच्छा इसमें आपकी बहन की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपकी जरूरत नहीं है, उनको ऐसे ऐसी मेल्स आने लगी, आप रिलैक्स करो, आज थोड़ा सा टफ है, पूरे दिन का कॉन्फ्रेंस है, हम बोल देते हैं कि जो उनके जूनियर है कि वो कवर कर लेंगे, आज वो कर लेंगे, आप रहने दो। मतलब उनको तो लग रहा था वो बहुत बहुत सेंसिटिव हो रहे थे, और मेरी बहन ने नहीं बोला था कि मुझे चाहिए, तो मेरी बहन ने एक मेल लिखा था, मुझे अभी तक याद है कि देखिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट सिक, आई एम प्रेग्नेंट, और अगर मुझे जरूरत होगी टाइम ऑफ करने के लिए तो मैं आपको बता दूंगी, कि मतलब मुझे ये जरूरत नहीं है कि आपको कि आप बार बार फैक्टर इन करो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं इतने दिन खड़ी नहीं हो पाऊंगी, अगर नहीं खड़ी हो पाऊंगी चेयर ले लूंगी, अगर नहीं आ पाऊंगी मैं आपको बता दूंगी, आप प्रिज्यूम मत करो, ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी है। तो मुझे ये वो याद है, अभी उन्होंने ऐसे ही मेल लिखी थी। और आप अभी जो बात कर रही थी ना कि वो बहुत बोल्ड फोटोशूट, मुझे याद है रिहाना, शकीरा, ये लोगों ने जो फोटोशूट करवाया था, अभी जो बिपाशा बासु ने कराया उसमें तो हम देख रहे हैं कि जो करण है वो उनके जो स्टोमक है उस बेली को ऐसे किस करते हुए, वो मतलब बहुत ममतापूर्ण, जो कहते हैं ना ममता से भरी हुई फोटो, कि बच्चे को लेकर दोनों मम्मी पापा एक्साइटेड है, वैसी टाइप की फोटोज है। लेकिन जो रिहाना ने, शकीरा ने, इन्होंने जो फोटो शूट करवाया था, ये कोई मदरहुड एम्ब्रेस करने वाला नहीं था, ये बहुत बोल्ड था कि हम अभी भी उतने ही नॉर्मल हैं। और तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड प्रीति ये भी है कि जब कोई माँ बनने वाला होता है, प्रेगनेंसी के स्टेज पे होता है, तो उसको बहुत क्या कहूँ मैं, देवीय बताया जाता है कि बहुत पायस चीज है, बहुत पवित्र है, माँ बनना अपने आप में ही बहुत
क्या कहें, करिश्मा है, वो वाली बात। और दूसरी तरफ उनको ना हमेशा ममतापूर्ण चीज़ों से ही जोड़ कर रखा जाएगा कि ये तो ये सब कर नहीं सकती, अब इनकी सेक्सुअल लाइफ नहीं होगी, ये बिल्कुल इसी तरह रहेंगी। और जो एक्स्ट्रा केयर है ना कि फल फूल दूध मावे ये सब देना, आप इसको नोटिस करिए, रेगुलर लाइफ में कभी उसे दिया जाएगा, रेगुलर लाइफ में कभी उसे कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, वो उनके वंश को आगे बढ़ाने वाली महिला है, इसीलिए उसको उस टाइम इज्जत और ये सब मिलता है ना। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतना सारा सोसाइटल प्रेशर अटैच्ड है, नैरेटिव अटैच्ड है जो अभी तक हुआ है। मतलब मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आप जाओ, बहुत सारे घर हैं जो स्पेशली मैंने रूरल बेल्ट में देखा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल किया है, क्योंकि इलेक्शंस में, कि अगर दूध है तो 3 ग्लास दूध है, क्योंकि गाय ने कम दूध दिया है आज, तो जो फादर है और सन है उन्हीं को मिलेगा, ना उनकी बीवी को मिलेगा, ना जो उनकी मदर है उसको मिलेगा, और ना कोई अगर बेटी है या बहू है उनको मिलेगा, सिर्फ मेल मेंबर्स को जाएगा अगर 3 ग्लास दूध निकला है उस दिन। पर अगर उनमें से एक प्रेग्नेंट है तो पहले प्रेग्नेंट वाली को जाएगा, क्योंकि और ये मैंने बहुत बार देखा है फिर यही कि अरे ये तो वंश हमारा नाम आगे करेगा, ये जनरेशन। मैं सोनू थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगी, पर इसीलिए करूंगी क्योंकि मुझे ना इन पे थोड़ा ज्यादा गुस्सा आया इस कमेंट पे, क्योंकि मैंने उनके पहले कमेंट्स देख रखे हैं जब वो कटरीना कैफ के साथ टूर कर रहे थे। हर चीज में उनको टोकना, उनको बोलने नहीं देना, वो कुछ बोलना चाहे उसके ऊपर बोलना, वो कहें कि भाई मेरा पार्ट है मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, उनको बताना कि आपको नहीं पता आपका पार्ट, मैं बताऊंगा आपका पार्ट क्या है। इसको ना अंग्रेजी में भी हम एक मैंसप्लेनिंग कहते हैं। तो मुझे पहले थोड़ी चिढ़ है रणवीर सिंह से, क्योंकि जैसे वो हमेशा रणबीर कपूर सॉरी से जैसे वो अपना मतलब एक्सप्लेन करते हुए आए हैं, जैसे रिएक्ट करते हुए आए हैं। एक और मैंने एक क्लिप देखी, हमारी क्लिप है पता है, कोयल ऑन द काउच विद कोयल, तो एक रणबीर बैठे हुए हैं अनुष्का शर्मा के साथ, जो थिंक उनकी जो पहली फिल्म थी, कोई दोनों ने जो फिल्म की थी एक, तो मुझे भी एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहा, मुझे फ्रेम याद है, अनुष्का ने ब्लैक कलर की ड्रेस। तो वो दोनों के दोनों आई थिंक उनकी फर्स्ट फिल्म थी इकट्ठे, जो भी, तो ये दोनों के दोनों इकट्ठे थे उस फिल्म में और बैठे हुए हैं, और उसने रणबीर कपूर उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज का मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई इसको तो एंजाइटी हो जाती है, इसके लिए तो हमारे से बात करने के लिए एक पिल लेती है, इससे तो बात भी नहीं करी जाती, मतलब, और उनके मेंटल इश्यूज का हेल्थ इश्यूज का मजाक उड़ा रहे हैं। और कितनी सारी क्लिप्स मैंने कटरीना कैफ के साथ देखी, उनको बोलने ही नहीं दे रहे, वो कुछ बताने का, कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा रोल क्या है, मैं बताऊंगा क्योंकि मुझे बेहतर पता है। तो मतलब बैकग्राउंड है कि मुझे क्यों ज्यादा इरिटेट किया ये कमेंट। मतलब बात ऐसी नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल जोक ही मत करिए या मजाक ही मत करिए। मेरे साथ भी जो मेरे अच्छे दोस्त है वो यही कहते, क्योंकि मैं बहुत पतली हूँ, तो अरे यार तुम तो कुछ खाओगे ही नहीं, तुम्हारा तो पानी से काम चल जाता होगा, हवा से काम चल जाता होगा। अब मुझे वो कमेंट्स ना बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करते, क्योंकि अब मैं लाइफ की उस स्टेज पर आ गई हूँ जहाँ मुझे समझ है, जहाँ मुझे पता है कि ये मुझे हरास करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, वो इक्वेशन है, वो फ्रेंडशिप है, लेकिन कमिंग इट फ्रॉम पर्सन और ऐसे पॉइंट पर जहां पर मैं कोई बात कह रही हूँ, जहां कोई बात हो रही है, आप उसे डाइवर्ट करके मेरी बॉडी पर ले आएंगे, तो ऐसा फील होता है कि क्या मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस सब कुछ क्या मेरी बॉडी के कारण ही है। जो मुझे इस केस में भी फील हुआ कि आप वो प्रेग्नेंट हैं, ये सबको पता है, आपको भी पता है, इट्स वेरी ऑब्वियस, उसका मजाक उड़ाना मुझे नहीं लगता कि जरूरी था। वही, क्योंकि बहुत कॉन्शियस होते हैं, मतलब काफी सारी महिलाएं कॉन्शियस होती हैं, स्पेशली व्हेन देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी, स्पेशली व्हेन दे आर यंग। मतलब आप नहीं डिसाइड कर सकते कि उसके माइंड में क्या है। आई थिंक हर किसी को यही मान के चलना चाहिए कि वी नीड टू रिस्पेक्ट एंड बी सेंसिटिव थोड़ा सा टू दी अदर पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप उनको पूरी देवी मान लीजिए कि एकदम से कूद के बैठ जाइए कि आप इधर बैठिए, अरे इनके लिए कुछ लेके आइए, बीमार नहीं है, प्रेग्नेंट है, पर उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि एक तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है कि आप प्रेग्नेंट है, आपकी बेली दिखती है, आप खुद उससे स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि कभी आपने कपड़े नहीं फिट आते, आपको आपका फेस थोड़ा बदल जाता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो आपको मेंटली थोड़ा सा मे बी कभी ऑन एज या मे बी मेंटली इमोशनली ज्यादा करें, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं, सब बायोलॉजिकल है। तो उस चीज को रिस्पेक्ट करिए, बस ये नहीं कह रहा है कि उनको बिल्कुल माता बना दीजिए या देवी बना दीजिए, पर बस ये चीजें रिस्पेक्ट करिए। जो बात अभी प्रीति कह रही थी उससे जुड़ी हुई एक और बात है, बॉडी इमेज इश्यूज हम सबके साथ बहुत अर्ली स्टेज से होते हैं, बहुत छोटे से, मतलब
मैं अगर आज एक इंसिडेंट शेयर करूं तो मुझे याद है मैं स्कूल में थी और मैं ना ऐसे प्रे करती थी कि मैं ना क्लास की सबसे बदसूरत लड़की ना हूँ, क्योंकि मैं बहुत पतली थी, मैं अपने आप को लेकर बहुत कॉन्शियस है। और एवरी टाइम हर कोई, चाहे वो फैमिली गैदरिंग हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी हो, चाहे कहीं खाने पीने जाओ, एवरी वन इज फोकसिंग ऑन कि कितनी पतली हो, कुछ खाया करो, तुम ना ये किया करो, केला खाया करो, दूध के साथ केला खाया करो, ड्राई फ्रूट्स, हर किसी के पास सजेशन होते हैं। एंड सेम हैपन्स विद द प्रेग्नेंट वुमेन, बीट फ्रेंड्स, बीट फैमिली, डॉक्टर तो सलाह देते ही हैं, हर कोई मतलब नसीहतें देते ही रहता है उसे। और आजकल का जो मैंने ट्रेंड देखा है प्रीति, ये भी है कि प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा हो जाए तुरंत एक्सरसाइज करके शेप में वापस लौटना। और ये अच्छी बात है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लूज कर रहे हो उसके बाद, और ये, लेकिन उसके कारण जो मेंटल स्ट्रेस है उसकी कौन बात करेगा? वो जो अजीब सा प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है ना, और आप देखिएगा एड्स उसके बाद वैसे आने लगते हैं। नहीं, आपने जैसे सोनल भी बताया ना बॉडी इश्यूज, जैसे आपने बताया कि आप पतले थे, अब क्या आप बहुत ज्यादा पतले थे? पता है मैं 10-11 साल तक बहुत ज्यादा मोटी थी। मैं मतलब मैं अगर एक्चुअली मैं, क्योंकि कोई बिलीव नहीं करता है और ये न्यूज रूम में हमारी बेड चलती है, मैं फोटो दिखा, मैं आपको फोटो दे दूंगी जो आप लगा देना, मैं बहुत मोटी थी। तो मुझे ही पता है कि कैसे इतना, और मेरी दोनों बहनें इतनी पतली और इतनी लंबी थी और मतलब बहुत ही सुंदर, और मैं छोटी मोटी, और सबसे इतना सुना है ना मैंने बचपन में 11-12 साल की उम्र तक। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, मतलब थोड़ा वेट खुद ही लूज होने लग गया, फिर मैं बहुत पतली हो गई थी, पर इतनी मोटी थी कि मुझे इतना बुरा लगता था कि मैं बस ये कि मैं यही चलता रहता था कि भाई मैं कब पतली होंगी, बस। और मतलब 12 साल तक यही था। मतलब आप ये चीज भी समझिए कि हर कोई ना डिजायरेबल लगना चाहता है, कि लोगों से पसंद करें, उसे देखे तो अच्छा सा फील हो। बीट प्रीति, बीट मी, बीट एवरीवन। कई लोग होते हैं कि वो जेस्चर्स से वो शो करना चाहते हैं कि मैं सबके प्रति काइंड रहूं, मैं सबके प्रति अच्छी रहूं, मैं किसी से वो ना रखूं। आप अपने लुक को लेकर भी ये होते हो, आप अननेसेसरी गेज, अननेसेसरी कमेंट, कोई नहीं चाहता कि कोई भी चलते फिरते बॉडी पर कमेंट कर दे या ये कर दे। हम सब कॉन्शियस रहते हैं इनिशियल लेवल पर कि कोई ना ये बोल ना दे। उस समय में अपने ही किसी पार्टनर से ऐसा कमेंट आना, ये वाकई इनसेंसिटिव है। मतलब ऐसे मजाक मुझे लगता है अवॉइड किए जा सकते हैं। और स्पेशली अगर इस सोशल मीडिया से आए, आप अपनी स्ट्राइड में ले लेते हैं, क्योंकि लोग कुछ भी बोल देते हैं सोशल मीडिया पे। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपकी फैमिली या आपके हस्बैंड या आपके फ्रेंड से आए। तो मुझे, हाँ, वो बात जो आपने कही बिल्कुल सही कही। और आप एक चीज और नोटिस करिएगा कि आईज आर ऑलवेज, बीट कैमरा का वो जो लेंस हो या लोगों की आंखें हो, इसी पर होती है कि एक एक्ट्रेस का साइज क्या है, वेस्ट साइज क्या है, हमेशा उस पर नजर जाएगी कि ये कितनी पतली है। उसी आधार पर देख कितनी हॉट है, कोई कितनी ब्यूटीफुल है, उसका पैमाना ही ये बना दिया गया है ना। तो जब कोई लड़की माँ बनने का चूज किया है, उसने वो ऑप्शन को ऑप्ट किया है, वो माँ बनना चाहती है बाय विल, वो अगर ऐसा कर रही है, और तब आप उसकी, एक एक्ट्रेस की बॉडी पर आप कमेंट कर रहे हैं, तो वो कितना ज्यादा पर्सनल अटैक होगा ना उस पर। कैसा फील होगा? मतलब ये तो एग्जैक्टली वही मैंने बोला, क्योंकि एक वो मतलब यूज टू है एक सर्टन काइंड ऑफ एड्यूलेशन, कि लोग उन्हें देखें, कहें ग्लैमर, एक मतलब एक एसोसिएटेड है कि आलिया भट्ट कितनी सुंदर है। और वही मैंने बोला कि अपने पीक हैं आप करियर पे, तो आपको वैसे ही थोड़ी इनसिक्योरिटी अगर होगी, मुझे तो लगता है होएगी, कि आप अपने पीक ऑफ योर करियर, आप एक ब्रेक, मतलब जितना छोटा ही ब्रेक हो चाहे या बड़ा हो, वो आपके ऊपर है, जितना आप लेना चाहें। पर आप प्रेग्नेंट है तो उसमें कम से कम एक फिजिकली एक टाइम लिमिट होगी जो आपको अलाउ नहीं करेगी टू गेट बैक इनटू द रोल्स मे बी दैट यू हैव डन इन द पास्ट, जो आप कर चुकी हैं। तो सबकॉन्शियसली आई एम श्योर आप ही ने एम्ब्रेस किया है, आप ही ने डिसीजन लिया है ये, पर बॉदर तो करेगा आपको। और उस वक्त अगर आप ऐसा कमेंट अपने हस्बैंड से सुने तो ठीक नहीं है, आई थिंक वो अनसपोर्टिव है। म्याऊ के एक एपिसोड में मैंने और प्रतीक्षा ने इस पर बात की थी, और हमने वो वीडियो ही इसके अराउंड रखा था कि प्रेगनेंसी के वो सच जो आपको कोई नहीं बताएगा। उसमें हमने पोस्टपार्टम डिप्रेशन और जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में बात की है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगी। तो उससे जो कॉन्वर्सेशन सामने आई, उसमें एक महिला का हमारे पास मेल आया था। वो मेल आज भी मुझे याद है, जिसमें मैं लिख कर भी लाई हूँ, जिसमें उसने ये बात बताई थी कि जब वो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट हुई थी और वो मायके गई,
दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी, तो मायके वालों की तरफ से या जो मायके में ननद वगैरह थी उनकी तरफ से कमेंट आया कि ये ससुराल से पेट फुला के आ जाती हैं और यहाँ बैठ जाती हैं। अब जिस भी रीजन से वो गई होंगी केयर के लिए, लेकिन हाउ प्रेगनेंसी इज सीन की ये तो वैसे ही पेट फुला के आ जाती है। वो जो ताने होते हैं ना, उन तानों में भी इसका जिक्र होता है तानाकशी में कि इनका पेट निकला हुआ है और ये तो देखो आकर बैठ गई हैं। यू नो दैट्स व्हाट, वही। और ये स्पेशली मैंने ये देखा है यूजुअली मिडिल क्लास में बहुत होता है ये, मिडिल क्लास। पर चाहे एक्चुअली ये क्लास वास तो अलग बात है यार, हर जगह किसी ना किसी एंगल से आप ये स्लिप इन कर ही देते हो, चाहे वो सेक्सिज्म हो अर्बन क्लास का, चाहे आप मतलब ये वाले जैसे कमेंट्स आपने बोले, एंड स्पेशली रूरल बेल्ट में ये तो आपको मतलब कॉमन वो हो गया है, आपको ये ताने तो नॉर्मलाइज हो गए हैं और हम इनको नॉर्मलाइज कर देते हैं क्योंकि हम इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए, पर मतलब आज तो हम तो यही कह सकते हैं। जो बात आप कह रही हैं, याद है मैं अभी रिसेंटली द ऑफिस करके एक सीरीज है वो देख रही हूँ, उसमें जो पैम है रिसेप्शनिस्ट होती है, विमेन गेटिंग बिग डोंट से दैट शी इज गेटिंग बिग, वो वाली जो बात है ना। हाँ। वेस्ट में ये कंसेप्ट चलता है कि बहुत बड़ी हो गई है, बहुत ऑब्वियस है, बहुत दिख रहा है, और हमारे यहाँ ये जो पेट फुला कर आ गई है टाइप की बातें होती हैं। तो आई होप इस पूरी कॉन्वर्सेशन का हमारा जो मकसद था वो किसी एक चीज को टारगेट करना नहीं, बल्कि ये सामने लाना था कि जो महिला प्रेग्नेंट है वो ऑलरेडी अपनी बॉडी इश्यूज से गुजर रही है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही है, उसके खुद के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, और ये बहुत ऑब्वियस चीज है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है ना कि किसी के पैर में चोट लगी है तो उस पर कमेंट कर देना, किसी का हाथ कट गया है तो आप उसको लेकर मजाक उड़ा रहे हो। बहुत ऑब्वियस चीज पर आपको मतलब जिस बात को लेकर आपको पता है कि ये उस स्टेज से गुजर रहे हैं, तब मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे बातों पर कमेंट करना चाहिए या उसका मजाक उड़ाना चाहिए। ये दिखाता है कि आपका ह्यूमर का लेवल, जोक का लेवल कितना घटिया और कितना नीचे है। मतलब आपके पास हजारों चीजें हैं, 10,000 चीज हो सकती है जिस पर आप जोक कर लो, जिस पर आप बात कर लो। और अगर आपको ऐसे जोक करने हैं दो लोगों के बीच, मेरे और प्रीति के बीच में भी कई ऐसी बातें होती है, एवरीथिंग वी कैन नॉट कम एंड टेल ऑन कैमरा ना कि हम ये जोक कर लें या ये बात कर लें। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और आप किस कल्चर को बहुत नॉर्मलाइज कर रहे हैं ऐसे कमेंट करके। प्रीति, आप लास्ट में कुछ ऐड करना चाहेंगी? नहीं, मैं बस यही बोलना चाहूंगी क्योंकि यूजुअली ये ओवरऑल देखा है अक्रॉस क्लासेस हाउ प्रेगनेंसी इज परसीव्ड। क्योंकि रणबीर कपूर ने जो आलिया को बोला उस पे सोनल और मेरे को बुरा लगा, चाहे हमारे जो कैमरा पर्सन है उन्हें बुरा लगा, पर बहुत सारे हैं जो हंसे भी हैं, उनको फनी लगा है कि उन्होंने बोला अरे कोई तो पहले ही फैला हुआ है। बहुत लोगों को हंसी आई है, तो मे बी वो थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप ये चीज नॉर्मलाइज कर दोगे और हम कर चुके हैं तो मे बी हमको थोड़ा सा अनलर्न करना पड़ेगा। आई फील, मतलब ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट इट्स अ वेरी बेसिक थिंग ऑफ लुकिंग एट इट, टू सी इट फ्रॉम दैट लेंस, बिकॉज आपको पता नहीं है कि उस महिला के मन में क्या बीत रहा है, उनको वो किन डीमन से लड़ रही हैं, चाहे वो बॉडी इश्यूज हों चाहे वो कुछ और हो। उनको हो सकता है कि एक फिजिकलिटी है कि उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया, कुछ फिट नहीं आ रहा है, इरिटेटेड है कि क्या कपड़े पहने, हमेशा हर कुछ फिट आ जाता था। और एक मतलब एक इट्स अ ह्यूमन बीइंग जो आपकी बॉडी के अंदर है, उसके जो इमोशनल हार्मोनल चेंजेस हैं वो अलग हैं। फिर आपको आई एम श्योर अगर आप इतनी एक प्रोफेशनली इतनी स्ट्रांग महिला रही हैं अपने करियर में, आप एक करियर मिड करियर एट योर पीक एक ब्रेक लग रही हैं। आई थॉट मतलब मेरे को तो होगी, मुझे नहीं पता आलिया को है कि नहीं, यू विल हैव दीज इनसिक्योरिटीज इन योर हेड। तो उन सब को देखकर आई थिंक ये सभी की स्टोरी है, हर जो प्रेग्नेंट महिला है आई वुड थिंक यू शुड नॉट, यू शुड स्टेयर क्लियर। मतलब उनको ये वही जो मैंने पहले बोला था सोनल, उनको देवी मत बनाओ कि भैया कि आप माँ बनने वाली हैं, आप इधर बैठिए, आपके लिए क्या लाया जाए, वो बता देंगे उनको अगर कुछ जरूरत होगी तो। बेसिक वो है उनको, मतलब अगर हाँ बैठ जाइए, थोड़ी जगह दे दीजिए, वो अलग बात है, पर मजाक मत उड़ाइए। और सुंदरता का पैमाना सिर्फ एक पतली और लीन और एक सर्टेन फिगर वाली लड़की या महिला नहीं होती। वो जिस स्टेज पर है वो तब भी बहुत खूबसूरत है, वो जिस चीज को जन्म देने वाली है वो भी एक बहुत खूबसूरत एहसास है। तो आप हर बार एक सर्टेन नोशन अपने दिमाग में बनाकर उस हिसाब से मत चलिए। और अगर क्या पता आलिया ने वेट पुट ऑन कर लिया, अगर वो प्रेग्नेंट भी ना हो, मुझे तो मैं बार बार पता है वही सोचती हूँ कि अगर 5-6 साल में आलिया ने इतनी पतली नहीं रही और उन्होंने, और इतनी मोटी भी नहीं लग रही थी कि मतलब हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने 10-15 किलो पुट ऑन कर लिए,
तो फिर रणबीर कपूर ऐसे ही बोलेंगे क्या तो तुम इतनी फैल गई हो, मतलब तो क्या हुआ भाई, वेट वेट होता है, मतलब वो आपको सोचना पड़ेगा उस हिसाब से। और आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया हो, आप किस चीज़ से गुजरी हैं, आप ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में फ्री हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा सुनकर कि आपकी क्या स्टोरी थी, और साथ ही हमारी कॉन्वर्सेशन सुन के आपको क्या कुछ बेहतर फील हुआ, या क्या आपके अंदर कोई चेंज आया, क्योंकि ये शो लड़के और लड़कियां दोनों देखती हैं, तो हो सकता है कोई एक लड़का हो जो थोड़ा सा सेंसिटिव बने, किसी को अगर ऐसा लगा हो कि हाँ बात तो सही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी नोट के साथ मैं ये वाला सेगमेंट क्लोज करती हूँ और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ती हूँ, सुझावों का, जिसमें प्रीति से हम लेते हैं सुझाव कि इस हफ्ते क्या देखें, क्या पढ़ें, क्या करें। मैं ना इस पूरे हफ्ते बहुत दिनों के बाद मैंने बैठ के नेटफ्लिक्स खोला है और मैंने देखा है कि भैया क्या देखा जाए। मैंने डार्लिंग देखी जो तुमने बोला था लास्ट टाइम, तुमने रेकमेंड किया था डार्लिंग देखी, यार मुझे नहीं पसंद आई। नहीं पसंद है? नहीं, मुझे इन द बिगिनिंग पहले आधे घंटे का बहुत इंगेजिंग लगी, उसके बाद मुझे नहीं पसंद आई, पता नहीं क्यों। पर अगर मैं और देखूं, एंड तक देखा था आपने पूरा? हाँ मैंने पूरा एंड तक देखा था। मुझे पार्ट्स उसके बहुत पसंद आए, मुझे जो मदर डॉटर रिलेशनशिप है वो बहुत पसंद आया, मुझे जैसे उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा हैंडल किया है वो बहुत पसंद आया। और एक चीज और कि एवरी मैन इज नॉट अ बैड मैन। हाँ। मतलब वो कि हर पुरुष पर नए सवाल उठाते, पितृसत्ता और पुरुष दो अलग अलग चीज है, जिसकी बात हम करते हैं। उसमें जो शमशुद्दीन का कैरेक्टर था, जो मीट हाँ, जो कसाई का कैरेक्टर था, हाँ। वो साथ खड़ा है, वो कितने साथ खड़ा है, लेकिन उसके और जो शेफाली शाह का कैरेक्टर था उनके बीच में भी किस तरह की बात है ना, कि क्या रिश्ता है तेरी माँ का उसके साथ। बिल्कुल। तो वही मुझे एज एन ऑल, पर ऑल इन ऑल मुझे फिल्म ज्यादा नहीं पसंद आई, पर मुझे लगा ऐसी फिल्म्स बननी चाहिए और बहुत सारी बननी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही होता है पॉपुलर कल्चर। मैं और सोनल बैठ के आपको 50 चीजें, हम डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हम 50,000 शो कर देंगे, एक पिक्चर आलिया करेगी और उसका ज्यादा इम्पैक्ट जाएगा। तो मुझे तो लगता है बहुत सारी पिक्चरें करें ऐसे, और बहुत सारे, चाहे मुझे पसंद आए, सोनल को पसंद आए, वो अलग बात है, आपको पसंद आए अलग बात है, पर पॉपुलर कल्चर एक बहुत बड़ा मीडियम है कि मैसेज को भेजने का कहीं पर जो मुझे लगता है, मैंने बहुत दिनों के बाद एक सीरीज देखी है अनटोल्ड, वो स्पोर्ट्स सीरीज है, और बहुत सारी चीजें जो है स्पोर्ट्स स्टार्स बिहाइंड द सीन जो हमें नहीं पता होता। मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स को फॉलो, मैं बहुत मतलब स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व थी। अब उन्होंने इतनी अच्छे से एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज करी है उन्होंने, जिसमें कम से कम 10 सीरीज हैं। उन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में से डिफरेंट इंस्टेंसेस, मतलब कोई इवेंट हुआ हो या किसी स्पोर्ट्स स्टार का राइज और फॉल हो, अगर जैसे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई कंट्रोवर्सी हो, वो उसको मतलब बिल्कुल ऐसा डॉक्यूमेंट किया है कि इतना इंटरेस्टिंग है। और मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स को फॉलो किया, तो मेरा तो मुंह ही खुला रह गया बहुत बार के ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक जैसे बहुत लोगों ने देखा होगा, अभी किम करदाशियन को सब जानते हैं ना, हाँ, तो जो किम करदाशियन है, एक जो उनके स्टेप फादर थे, अभी उनका नाम अब एक सेकेंड ना, उनका, क्योंकि उन्होंने ट्रांजिशन कर लिया, वो एक ओलंपियन थे। हाँ, मैं उनका केटलिन जेनर। अब वो अपना पुराना नाम नहीं यूज करना चाहती हैं, क्योंकि वो एक मैन थी, और वो एक मैन तो छोड़िए, जो उनके स्टेप फादर थी, किम करदाशियन के स्टेप फादर थे, उनकी मदर से उनकी शादी हुई थी, और वो एक ओलंपियन थे, और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी। इमेजिन एक ओलंपियन, ओलंपिक सुपरस्टार, और वो इंटरनली अपने आप को एक महिला मानते थे। और ये कभी, और इमेजिन करिए, उन्होंने आफ्टर द एज ऑफ 60, उनके आई थिंक अपने ही 3 लड़के हैं, फिर उन्होंने किम करदाशियन की मदर से शादी की, उनकी स्टेप फादर रहे। करदाशियंस के बहुत पॉपुलर शो है, सबने देखा होगा। और उनका जो ट्रांजिशन है फ्रॉम बीइंग एन ओलंपिक सुपरस्टार टू बीइंग अ वुमन इज फैसिनेटिंग। ये भी उसमें अनटोल्ड स्टोरीज में। तो मतलब मुझे बहुत बहुत पसंद है ये। मुझे डॉक्यू सीरीज जो बिल्कुल ही इन डेप्थ जाती है ना, और बिल्कुल अलग से रिपोर्ट करती हैं, इनसाइड स्टोरी बताती हैं, मुझे बहुत पसंद आती हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आई। इस हफ्ते की मेरी तरफ से रिकमेंडेशन तो पंकज त्रिपाठी की फिल्म है शेरदिल, और ये पीलीभीत की एक घटना थी उस पर बनी हुई है। क्या प्यारी फिल्म है। मतलब पंकज त्रिपाठी को जितनी बार आप ऑन स्क्रीन देखते हैं ना, उनकी एक्टिंग से प्यार हो जाता है कि कितने मक्खन जैसी एक्टिंग करने वाले इंसान है, जो कहीं पे भी ओवर नहीं लगते। कोई ऐसा पॉइंट नहीं लगता यहाँ थोड़ा कम रह गए, यहाँ ज्यादा हो गया, इतनी परफेक्ट है। और
उसके बाद मैंने उस केस को फॉलो अप किया कि पीलीभीत में 2016-17 में क्या घटना हुई थी और क्या हुआ था। तो बहुत क्लोज है, बहुत प्यारी फिल्म है। कुछ लाइट्स अगर आपका देखने का मन हो तो आप वो देख सकते हैं। दूसरी फिल्म जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है वो है एनोला होम्स। आई होप आपने देखी मैंने होगी। देख रखी है एनोला होम्स। बहुत प्यारी है वो भी। एक लड़की की कहानी है, 2 भाई हैं उसके, और 2 भाई आते हैं ना, फिर वहां से स्टोरी डेवलप होती है। आपको उसमें देख के क्या पता चलेगा, जो हम कई बार जिस कल्चर को बहुत एम्ब्रेस करते हैं ना, कि फ्रेंच लोगों की ड्रेस कितनी प्रिटी थी, किस तरह का वो गाउन पहनते थे, बहुत ब्यूटीफुल, सिंड्रेला, रेपुंजल, हम हमारे फेरी टेल कैरेक्टर्स में भी ये लोग बहुत हमारे दिमाग में बसे हुए हैं। लेकिन जब आप वो ड्रेस का पहनने का मतलब वो कितना टाइट होता था, जो पहन कर रखना पड़ता, मुझे वो सारी चीजें वहां से पता चली और मुझे लगा कि इस ब्यूटी के पीछे कितना स्ट्रगल है, क्या क्या नहीं करवाया गया है। तो आपको एक नई चीज, नई जानकारी पता चलेगी। और फिल्म तो है ही प्यारी, हो सकता है कोई डिसएग्री भी करे, लेकिन देख सकते हैं आप। वो शेरदिल में जरूर देखूंगी क्योंकि मुझे पंकज त्रिपाठी बहुत पसंद है। बहुत प्यारी है, जरूर आप जरूर देखिएगा। मैं जरूर देखूंगी। तो अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। वैसे मैंने सोचा था कि इस बार मैं पिछले हफ्ते आए वीडियोस, जो वीडियो था हमारा जनाना का, उस पर आए कमेंट्स को जरूर पढ़ूंगी, मैं निकाल ही लेती हूँ। जो बात आप कह रही थी प्रीति, सबसे ज्यादा और सबसे ऊपर कमेंट्स मुझे इसी पर दिख रहे हैं कि कोई इस पर क्यों नहीं बोल रहा, कोई बिल्किस के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहा। एक ने लिखा है कि दिस शो शुड ट्रेंड ना भी करे तब भी हम खुश हैं, एटलीस्ट कोई तो देख ही रहा है। जोगिंदर जी हैं, ये हमारे रेगुलर दर्शक हैं और इनकी तरफ से हर बार हर शो में कोई ना कोई कमेंट आता ही है। इन्होंने लिखा है कि डियर सोनल एंड प्रीति, थैंक्स फॉर स्टैंडिंग अप एंड स्पीकिंग फॉर जस्टिस एंड ट्रुथ, गॉड ब्लेस यू बोथ। और गुड टू सी ऑर्डिनरी रेजिंग वॉइस when the media is doing हिंदू मुस्लिम। ऐसे बहुत सारे कमेंट है, 117 118 ऐसे कमेंट है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट हम जिस पर बात कर रहे हैं, हम जो जिस मुद्दे पर आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, उस पर बहुत लोग हमसे सहमत हैं। जो बात आप कह रही थी कि पब्लिक स्पेस में आवाज़ अब उठ रही है। तो अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।